माँ, देखो हम दोनों भाइयों का इस घर में रहना अब पॉसिबल नहीं है, इसलिए शुभम को अपना घर लेना होगा और आपको भी बारी बारी हम दोनों के साथ रहना होगा। लेकिन ऐसे कैसे? मैं ऐसे कैसे रह सकती हूँ? कभी यहाँ कभी वहां। और क्या भैया, माँ सही तो बोल रही है। वो ऐसे कैसे हर 15-15 दिनों में अपनी जगह बदलती रहेंगी? तो तू क्या चाहता है? माँ की सारी जिम्मेदारी मैं अपने सर ले लूं क्या? वो मतलब नहीं था मेरे कहने। तो क्या मतलब था तेरा? और माँ की अगर इतनी चिंता हो रही है ना, तो तू क्यों नहीं रख लेता उनको अपने पास? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बताई है इस घर में। अरे उनकी पापा की कितनी सारी यादें जुड़ी है इस घर से, ऐसे नहीं छोड़ सकती हैं वो इस घर को। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। अपने ही घर में रहने के लिए मुझे जगह नहीं मिलेगी। माँ ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ज्यादा सोच रहे हो। मेरी किस्मत देखो, दो बेटे होते हुए भी मेरे पास रहने की जगह नहीं है। माँ मैं ना ये सोच रहा हूँ कि ऊपर वाले फ्लोर पे मैं रह लेता हूँ और नीचे वाले घर में आप रह लेना, तो मुझे भी कहीं नहीं जाना पड़ेगा और आप भी आराम से रह सकते हो। अच्छा, तो तू नया घर खरीदना नहीं चाहता क्योंकि तुझे अपने पैसे बचाने हैं? पर तू कान खोल के सुन ले, तुझे नया घर लेना होगा और माँ 15 दिन मेरे पास और 15 दिन तेरे पास ही रहेंगी। लेकिन भैया इस घर पे मेरा भी तो हक है, मुझे भी यहीं रहना है और माँ भी यहीं रहना चाहती हैं। ऐसा नहीं होगा, तुझे अपना घर लेना ही है। तो ठीक है, फिर इस घर का आधा हिस्सा बेच देता हूं मैं, उससे जो पैसे आएंगे नया घर खरीद लूंगा अपने लिए, और जो दुकान चला रहा हूं ना पापा की दी हुई, वो भी आधी बेच देता हूं। फिर देखता हूं कैसे करोगे बिजनेस। अरे तू पागल हो गया है क्या? घर और दुकान आधी कर दूंगा, ऐसे कैसे कर देगा? और दुकान आधी करने के बाद मैं बिजनेस कैसे चलाऊंगा? मेरी लाइफ तो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। वाह, मेरे बेटे घर और दुकान नहीं छोड़ सकते, पर माँ को छोड़ सकते हैं। माँ, आप बेकार की बातें तो करो मत। हम आपको छोड़ नहीं रहे हैं, बस सबकी सुख शांति के लिए आपके रहने का इंतजाम कर रहे हैं। ये सब तो आप अपने बारे में सोच रहे हो ना, पर इस सब के चक्कर में मैं क्यों जाऊं इस घर से? क्योंकि तू छोटा है। और सुन, अगर मैं तेरे हिस्से के पैसों से तुझे नया घर दिला दूं तो तब तो माँ के साथ रह लेगा। आप कर दिलाओगे? हाँ ठीक है, तो 15 दिन में आपके साथ रह लेंगे और 15 दिन मेरे साथ। बस करिए आप दोनों, क्या कर रहे हैं आप लोग? माँ कोई चीज नहीं है घर और दुकान की तरह जिसे आप बांटने की बात कर रहे हैं। अनुष्का, तू चुप कर, तू अभी इन सब बातों के लिए बहुत छोटी है। मैं उम्र में आप दोनों से छोटी जरूर हूँ, पर आपकी जितनी छोटी सोच नहीं है मेरी। ऐसे कैसे बोल सकती है तू? और हम माँ को बांटने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो की जिम्मेदारियां बांट रहे हैं भाई। वाह भैया, जब तक बड़े भैया ने आपको घर का ऑफर नहीं दिया था तब तक तो आप माँ इसी घर में रहेगी यही बोल रहे थे, और जैसे ही भैया ने आपको घर ऑफर किया है आप कितनी जल्दी मान गए। तू कुछ मत बोल बेटा, इन दोनों भाइयों ने ही तेरी शादी करनी है, मेरी तो मजबूरी है, मुझे तो इनकी बात माननी पड़ेगी। नहीं माँ, आप मजबूर नहीं हो, आप चाहो ना तो अभी इन दोनों को इस घर से निकाल सकते हो। ये क्या बकवास कर रही है तू? बकवास तो आप दोनों कर रहे थे, वो भी इतनी देर से। पापा ने जाने से पहले ये घर और दुकान दोनों माँ के नाम पे कर दिया था। माँ, आप इस घर की और दुकान की मालकिन है, आप चाहे ना तो अभी इन दोनों को इसी वक्त इस घर से निकाल सकती हैं। तुझे किसने कहा ये? पापा मुझे ही अपने साथ लेके गए थे बैंक, प्रॉपर्टी के पेपर्स रखवाने के लिए। उसी समय उन्होंने मुझे प्रॉपर्टी के पेपर्स भी दिखाए थे। पापा हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? पर जो आप माँ के साथ कर रहे थे वो आप कर सकते। जाते जाते भी वो मेरी बची हुई जिंदगी का पूरा ख्याल रख के गए। और हमारी जिंदगी, उसके बारे में नहीं सोचा उन्होंने? तुम्हारी जिंदगी? शुक्र करो कि मैं तुम दोनों को इस घर से निकाल नहीं रही हूं, वरना तुम जैसी औलाद को तो धक्के मार कर निकाल देना चाहिए।